चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स करना है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है स्टैट्स का मतलब होता है डेटा। तो डेटा का मतलब क्या होगा, जैसे एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का एग्जाम हुआ मैथ्स का। मैथ्स में हर एक बच्चे के मार्क्स आएंगे कुछ ना कुछ, तो वो मेरा डेटा क्या रहेगा, और वो आपका डेटा हो जाएगा। और उस डेटा को अलग अलग फॉर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले क्या हुआ, हमने रोल नंबर 1 2 3 4 5 पांच बच्चों को पकड़ा। हमने सबके रोल नंबर के हिसाब से मार्क्स लिखे। एक के 40, एक के 60, एक के 80, एक के 76, एक के 89, ऐसे मार्क्स आ गए। बट ये तो पांच बच्चों के लिए, तो ये इजी है रिप्रेजेंट करना। बट अगर मैं एक सेक्शन के अंदर 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों के मार्क्स को अगर ऐसे लिखता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर दो सेक्शंस को ले लूंगा तो 100 बच्चे हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे तो 150 हो जाएंगे। तो पूरे नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर मैं एक्यूमुलेट कर लूंगा, तो एज्यूम कर लेते हैं कि स्कूल में 4 सेक्शन थे, तो 200 बच्चों के मार्क्स हो जाएंगे। अब ऐसे याद कैसे रहेगा कि कौन से बच्चे के कितने मार्क्स हैं। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि बेटा बताओ कितने बच्चे फेल हुए हैं, मतलब कि किनके बच्चों के 40% से नीचे मार्क्स आए हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं बता ही नहीं पाऊंगा इस डेटा को देख के। 200 नंबर लिखे होंगे और 200 नंबर से मुझे पता ही नहीं चलेगा। क्या मैं पूछूंगा कितने बच्चों के 95% प्लस मार्क्स आए हैं, तो उसको करूं। तो ऐसे केसेस को, जो आपका ये जो पहला जो डेटा है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। यहाँ भी ये जो डेटा हमें मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा, क्योंकि अभी प्रोसेस नहीं हो रखा है एकदम, जो आपका पूरेस्ट फॉर्म में है, जो कि हमारा हो जाएगा रॉ डेटा। जैसे किसी ने बताया वैसे मैंने इसको रख लिया। तो हमें इस डेटा को क्या करना पड़ता है, ग्रुप करना पड़ता है। इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। तो ग्रुप कैसे करते हैं, ग्रुप करने के लिए एक हमारे पास मेथड होता है, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में करा था, उसको बोलते हैं टेलीमार्क्स। एक होता है, उसको बोलते हैं टेलीमार्क। अब टेलीमार्क कैसे बनाते हैं, देखिए। एक एग्जाम था, सिर्फ 20 मार्क्स का टेस्ट था। 20 मार्क्स का जो टेस्ट था, उसके अंदर बच्चों के मार्क्स आए 15 15 10 9 9 8 15 10 20 20। 10 बच्चे ले लेते हैं क्लास में, और एक और बच्चा आ रहा है, 15 आ रहा है। तो टेलीमार्क्स हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, इन सबको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे 8 9 10 15 और 20, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेलीमार्क आएगा हमारा। और एंड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आ जाता है। फ्रीक्वेंसी होता है टोटल नंबर। सबसे पहले क्या, 15, तो हम क्या करेंगे, 15 के आगे एक डैश डाल देंगे। फिर है 15 के आगे एक स्लैश और डाल दो। फिर 10, तो 10 के आगे डाल दो। फिर है 9 तो 9 के आगे दो डाल लेंगे। फिर है 8, फिर है 15 10 20 20 20 20 15। ये आप काउंट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 2, दिस इज 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब चेक करो, मैच करो। यहाँ पे कितनी पापा टोटल हो गया, 1 + 2 3 + 2 5 5 and 4 5 and 4 is 9 and 2 11। यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो डेटा हमारा क्या होगा, मैच कर गया। क्लियर है बात सभी को। बट अब अगर ऐसा हो सकता है, इन 11 बच्चों की जगह हो सकता है एग्जाम में 50 बच्चे और 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चे हैं, तो मार्क्स क्या होंगे मेरे, डिफरेंट आएंगे। किसी के 2 नंबर, किसी के 4, किसी के 5, ऐसे हमारे मार्क्स के चलेंगे। तो मैं अगर 20 मार्क्स का भी है पेपर, तो मैं 20 तक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिखता रहूंगा। एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि किसी के मार्क्स 2.5 आए हैं, किसी के 3.5 आए हैं, किसी के 9.8 आ गए। तो इन मार्क्स को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये सब मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। वी विल मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। अब फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल में हम लोग क्या करेंगे, आपके पास इंटरवल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। एज्यूम कर रहे हैं 40 मार्क्स का पेपर है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल,
क्लियर है बात सभी को? अब ये जो इंटरवल है सर लोग जो बता रहा हूं मुझे, अब जैसे इंटरवल है पहले वाला 0 to 10, इस पे जो लेफ्ट साइड पे होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, ये पीछे वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। नोट कर लो ये सब, 1 मार्कर में आता है। जो पहले वाला पॉइंट होता है वो हो जाएगा लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कौन कौन सी है? जैसे 0, 10, 20, 30। अपर लिमिट कौन सा देंगे? 10, 20, 30, 40। बट अगर एक स्पेसिफिक क्लास के बारे में बोलूंगा, इंटरवल के बारे में बोलूंगा, तो उसमें एक लोअर लिमिट होगा और एक अपर लिमिट होगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट होता है हमारा क्लास साइज। अब ये क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। यहाँ पे हमारा गैप कितना है? 10 का। यहाँ पे गैप कितना है? 10। यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10। क्लास साइज जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। क्लास साइज जो होगा वो आप सेम रखोगे। ऐसा नहीं होगा कि 0 to 10 का एक बना लिया, दूसरा 10 to 20 का, दोनों 10 10 का क्लास साइज है, फिर बना दिया 20 से 40, एक बना दिया 40 से 90 का। तो ऐसा नहीं होगा, क्लास साइज हमेशा सेम रहता है। क्लास साइज को डिनोट करते हैं h से, स्मॉल h से। क्लास साइज को डिनोट करते हैं स्मॉल h से। नेक्स्ट, अब मेरे पास अगर कोई भी एक डेटा है, मैं डेटा लिख रहा हूं, नोट डाउन करिए आप लोग भी। डेटा को नोट डाउन करो। दिस इज 2 3 5 9 19 20 21 20 36 37 28 40 39 10 12 30। तो ये 15 ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे लिए हैं। सबसे वैल्यू, पहले वाली वैल्यू क्या है? 2 है। तो 2 हमारा कहाँ पे आएगा? 0 to 10 वाले में। यहाँ पे हम डैश डाल देंगे, 1 मार्क डाल देंगे। फिर आपके पास क्या है? 3 कहाँ पे आएगा? 0 to 10 में। फिर है 5, फिर है 9, फिर है आपका 19 कहाँ पे आएगा? 10 से 20 वाले इंटरवल में। नेक्स्ट है आपके पास 20, तो 20 कहाँ लेंगे? 10 से 20 या 20 से 30 में। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी इंटरवल में जो पहले वाले पॉइंट्स इंक्लूसिव होते हैं और दूसरा वाला पॉइंट इंक्लूसिव नहीं होता। क्लियर है बात? फर्स्ट वाला जो लेफ्ट पॉइंट होते हैं ये इंक्लूसिव होते हैं, लेफ्ट वाले, राइट वाले एक्सक्लूसिव नहीं होते। तो 20 को मैं कहां लिखूंगा? 20 to 30 में। 21 को 20 to 30 में। 36 को लिखेंगे 30 to 40, 37, 28। अब यहाँ पे एक आपके पास ऑब्जर्वेशन आ गया, क्या? 40 आ गया। तो 40 के लिए हमारे पास एक और इंटरवल होना चाहिए जो कि हो जाएगा 40 to 50। फिर है 39 आएगा 30 to 40 में। 12 आएगा 10 से 12 में। 30 आएगा 30 to 40 में। क्लियर है बात सभी को? इसके बाद यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 4 2 3 4 1। ऐड करो 4 plus 2, 4 plus 2 is 6 plus 3 9, 9 and 4 is 13 and 1 15, 14, मतलब एक रह गया। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी थी आपके पास? 15 थी। तो डेटा मिसमैच हो गया, तो दोबारा क्रॉस चेक करो। 2 3 5 9, यहाँ पे 4 वैल्यूज थी तो 0 10 में आ गई। फिर है अगला इंटरवल 10 to 20। 10 to 20 में आएगा 10 12 10 12 में 19 3 आएंगी। तो हमने यहाँ पे मिस करी है, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो ऐसे आप चेक कर लेंगे एक एक इंटरवल के लिए। यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर 20 to 30 है,
20 to 30 में क्या हो जाएगा 20, 21, 28। 30 to 40 में 30 to 40 में 30, 36, 37, 39, तो यहाँ पे 4 है। 40 to 50 में एक ही ऑब्जर्वेशन है, तो वो आपका हो जाएगा 1। क्लियर टू एवरीवन? किसी का कोई डाउट बेटा इसके अंदर? क्लियर है? पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 245, पेज नंबर 245 आपका वो इसको आपको सारे को बेटा ग्राफ पेपर में सॉल्व करने आपने सारे क्वेश्चंस। आपको सबसे पहला बोल रहा है द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज ए बी ओ एंड सो रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहाँ पे आपके पास सिलेक्टेड वैल्यूज हैं, आपके पास नंबर नहीं है, तो जिसके लिए मैं इंटरवल नहीं बना सकता। यहाँ पे हम लोग पहले वाले के लिए इंटरवल नहीं फॉर्म कर सकते, तो बनाइए इसको। यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज हमें लेनी पड़ेंगी। स्क्रीन मैंने ऑफ कर दिया बिकॉज मेरे को भी ड्रॉ करना है। जो हमारी डिफरेंट वैल्यूज है वो हमारे सबसे पहले वाले कॉलम में लिख लीजिए। कौन सा? ए बी ओ ए बी ए बी ओ ए बी, हाँ बस यही है। अब इसको करिए। सबसे पहले लिखा हुआ है ए, तो ए के आगे एक मार्क लगा दीजिए। फिर है बी, तो बी के आगे एक मार्क लगा दीजिए। करो इसको फटाफट अपने आप। फिर ओ, दो बार ओ है तो ओ ओ ए बी। एक चीज और, जिन लोगों ने लास्ट ईयर ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आप लोग जब भी ये मार्क्स लगाते हो तो 1 2 3 4 जो पांचवा होता है वैसे नहीं लगे हो, यहाँ से ऐसे लगता है। फिफ्थ वाला डायगनली लगेगा फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम। ये भी तक हो गया हमारा। इसके बाद है आपके पास ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी, ए ओ बी ए ओ बी ए ओ ओ, then we have a b a b। आसपास अपने आप कोई चीज करो बेटा करने की, नोट नहीं करना बुक से, ओ सॉरी बोर्ड से। ओ ए ओ ए ए ओ ओ ए बी ओ ओ ए बी। उसके बाद है बी ए ओ बी ए के बाद है ओ बी ए बी ओ। और आपके पास दीज वर 30 देवर, ये जो लिखा हुआ डेटा मैंने 30 स्टूडेंट्स का है। दिस इज 9 6 12 एंड 3। चेक करो 30 आ रहा है, यही आ रहा है सबका 9 6 12 3। परफेक्ट, भव्य का सेम आ गया, 10 3 का भी सेम आ गया। बस यही बात जो मैं समझा रहा था उसे राष्ट्रीय के समझ नहीं आई, ऐसे 1 1 1 डाल दिए सारे हमें, और ये ऐसे काट दिए। सॉरी, इन्होंने जो पांचवा डाला है वो ऐसे डाल दिए, वो हम लोग पांचवा वाला लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम पे डालते हैं, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम। हो गया था बच्चों का? ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले वाले में देखिए आपके बोल रहे हैं द डिस्टेंस in kilometers of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. Construct a group frequency distribution table with a class size of 5.
क्लास साइज ऑफ 5 बनाना है, नीचे गिवन भी है 0 to 5, तो बनाते हैं इसको। पहला हो जाएगा हमारा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है राइट, अच्छा ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करिए, तो आप करिए, इसमें भी नंबर देखने की क्या जरूरत। मैं यहाँ पे स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने बनाने के लिए सबसे पहले बोला 5, तो जो 5 होगा वो हमारा 5 to 10 में आएगा, उसके बाद है 3 आएगा 0 to 5 में, फिर है 10 आएगा 10 to 15 में, देन वी हैव 20, मैं हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ 20 के बाद है 25, तो 25 के लिए एक और इंटरवल चाहिए होगा, जो कि हो जाएगा हमारा 25 to 30, फिर है 11 13 7, 11 13 7, 12 31, 12 31 के लिए आपको एक और इंटरवल चाहिए होगा 30 to 35, 19 10 12, 19 10 12, 17 18 11, 17 18 11, 11 हमारा 10 to 15 में आएगा, 32 17, 32 17, 16 2, फिर 7 9 7 8, 7 9 7 8, 3 5 12 15, 3 5 12 15, 18 3, 18 3, 12 14, 12 14, 2 9 6, 2 9 6, 15 15, 15 15, last we have 7 6 12, 7 6 12, this is 5 12 10 9 1 1 2, add करो, 5 plus 12 is 17 plus 10 27, 36 and 4 40। डेटा क्रॉस चेक करो, मैच करो, सबका सेम आ रहा है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू मिस्टेक हुई है हमारे से, यहाँ पे दोनों में 11 11 है, पता नहीं कौन सा पॉइंट मिस हो गया। आप लोग अब यही आए हैं, चेक करो 5 11 11 9 1 1 2, अंशिका का यही आ गया, चैतन्य आपका नहीं आया, इसमें आपको इन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, धीरे धीरे करते रहना और आराम से हो जाएगा। 10 होगा तो 10 को हम लोग 10 to 15 में लेंगे, 9 को 5 to 10 में लेंगे, 11 10 to 15 में आएगा। राइट वाले हमारे नॉन इंक्लूसिव होते हैं, जहाँ राइट वाले एक्सक्लूसिव और लेफ्ट वाले इंक्लूसिव होते हैं। हो गया सबका? सो सिमिलर आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, पूरी एक्सरसाइज ये पूरी की पूरी सेम है, ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों की सेम है 14.2, तो ये आप लोगों ने करनी है आज पूरी बैठ के 14.2। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में आपके पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास डेटा गिवन होगा, उस डेटा से हमें क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनेगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए
आप सबको क्या करना है, पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपका क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखिए अब ये जितने भी हमारे इंटरवल्स हैं, ये इंटरवल हमारे सारे के सारे कहां पे आते हैं, एक्स एक्सिस पे आते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, दिस इज वाई एक्सिस, दोनों जहां मीट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन। अब एक्स एक्सिस पे आप क्या इंटरवल कौन कौन से, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 0 to 5, 10, 15, 20, 30, सॉरी 25 रह गया, 25, 30, 35, और जो आपका यहाँ पे वैल्यूज है वो 5, 11। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे वैल्यूज को 2 के गैप में बना लेता हूँ। दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। क्लियर है सभी को? इसमें आपको स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल क्या है, एक्स एक्सिस पे एक यूनिट को मैंने 5 कंसीडर करा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट को मैंने 2 कंसीडर करा हुआ है। क्लियर है बात? नेक्स्ट कर लो बेटा इसको, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। अब जैसे 0 to 5 है, 0 to 5 में आपका वैल्यूज कितनी है, 5 है, 0 to 5, तो 0 to 5 इंटरवल हमारा ये रहा, इसमें कितनी वैल्यूज है, 5 है। 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बीच में, तो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम के ऊपर बनता है, तो पहले हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। अब हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, 0 to 5 में 5 है, तो 0 to 5 में हमने यहाँ पे 5 ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट है आपका 5 to 10 में 11 है, 5 to 10 में 11, 10 to 15 में भी 11 है, देन 15 to 20 में 9 है, next is 20 to 25 is 1, 25 to 30 is 1, and 30 to 35 में 2 है। ये हमारा बन गया है हिस्टोग्राम। अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनेगा, जो भी इंटरवल मैंने बनाए हुए हैं सबके मिड पॉइंट पे क्रॉस डाल देना। मिड पॉइंट मतलब जैसे 0 to 5 का मिड पॉइंट होगा 2.5, तो यहाँ पे 2. यहाँ से यहाँ पे जो है लाइन ड्रॉ करी हुई है इसके टॉप पे, इसके सेंटर में हम लोग क्रॉस डाल देंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस डाल देंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, 30 to 35 के अगला इंटरवल होगा 35 to 40, और यहाँ पे लेफ्ट पे इससे पहले हो जाएगा 0 to -5। आपने 35 to 40 का भी मिड पॉइंट ले लो, 0 to -5 का भी मिड पॉइंट ले लो। अब ज्वाइन कर दो, ये जितने भी मिड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किसके ऊपर बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम के जो मिडल पॉइंट होंगे उनको कनेक्ट कर देंगे हम लोग। और ये मैंने यहाँ फ्री हैंड ज्वाइन करा है, आपको स्केल से ज्वाइन करना है सारा का सारा, फ्री हैंड ज्वाइन नहीं करना। तो आप लोगों ने क्या करना है, 14.2 में जितने भी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे हर एक टेबल के लिए आप लोग एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है आप सबने। इजी सा टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। अब मीन मीडियन मोड सिलेबस में है ना भव्या, मीन मीडियन मोड नहीं है सिलेबस में, नहीं है, बस नहीं है, स्टैट्स के अंदर आ रहा है। तब में आपके स्कूल में चैप्टर हो चुका है, मैम ने इतना ही करवाया है। तन्मय, हरमन, रचित, पूजित, तो क्या मैम ने सिर्फ इतना ही कराया स्कूल में सिर्फ?